ये यौम आजादी बड़े गर्व से मना रहे हो, लेकिन ये बताओ क्या वाकई तुम आजाद हो? बताओ क्या वाकई आजाद हो? आजादी का कभी एहसास हुआ है तुम्हें? आजादी किसे कहते हैं? आज गाड़ी के नाम पे मारे जा रहे हो, टोपी के नाम पे मारे जा रहे होगे, सफर कर रहे होगे, तुम्हारी जिंदगी महफूज नहीं है। किसी शायर ने कहा था घर से निकलो तो पता जेब में रखकर निकलो, हादसा चेहरे की पहचान मिटा देता है। घर से निकलो तो पता जेब में रखकर निकलो, हादसा चेहरे की पहचान मिटा देता है। आज तुम्हारी पहचान, तुम्हारी शनाख्त को मिटाया जा रहा है। अब भी तुम्हारे नहीं समझ में आता। अच्छा, मैं मानता हूं कि हम हुकूमत नहीं बना सकते। मैंने कब कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे? मैंने कहा हम अपने 50 जिता सकते हैं, 30 जिता सकते हैं। हम 30 विधायक मेरे भी जीत के जाएंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन खुदा की कसम अगर मेरे खिलाफ कोई बिल आएगा, कम से कम एहतजाज तो हम कर सकेंगे, हम बोल तो सकेंगे, दुनिया जान तो लेगी कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, जान तो सकेगी। आज हमें दलीलें दी जाती हैंगी, अरे यार वो सही तो है, सड़कों पे तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये कभी और नया कानून आ रहा है, जुमे की नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ पाओगे। आ गया अखबार में था, हमारा भाई कहता है बात तो सही है यार, अब ये क्या आएगा रास्ते में, कितनी देर के लिए रास्ता रुकता है, कितनी देर के लिए हम पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं? अगर मस्जिद में इतनी जगह होगी तो हम क्यों सड़क पे पढ़ेंगे? अगर हम मस्जिद बना रहे तो हमें मस्जिद बनाने नहीं जा रही, जो मस्जिदें हैं उनको बंद कराया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ साजिश पे साजिश हो रही है, साजिश पे साजिश हो रही है। अच्छा ये बताओ, मैंने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है, लेकिन इसको इतना ताकतवर किसने बनाया? आज ये इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि पूरे देश में छा गई? 1975 तक 2 सीट से ज्यादा कभी जब तक नहीं जीती। एक अटल बिहारी वाजपेयी की सीट जीती थी, एक प्रजात बघेल की। जब बघेल मर गए उसके बाद अडवाणी आ गए, तो एक अटल की एक अडवाणी की 2 सीटें जीती थी 1975 तक। 1975 में इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, सारे नेता जीते थे कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए, और उन्होंने एक महाज तैयार किया जनता पार्टी के नाम से। उस जनता पार्टी में आरएसएस भी घुस गई, जनसंघ भी घुस गई। 75 तक उसको अछूत बना के रखा था, पंगत में उसको कोई नहीं बैठाता था कि इनकी विचारधारा इस मुल्क के लिए खतरनाक है, इनकी विचारधारा इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, ये मुल्क को तबाह कर देगी। उनको हमने अछूत समझा था, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन जब 1975 में जनता पार्टी बनी और 77 में चुनाव हुआ, ये सब एक ही पंगत में खाया। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव हुआ, कांग्रेस बुरी तरह हार गई, ये सत्ता में आ गए। उसके बाद जूते में दाल बटी, फिर अलग अलग हुए, सब अपनी अपनी पार्टी बना के निकले। 1980 में एक नए क्लेवर के साथ जनसंघ जो था भारतीय जनता पार्टी के नाम से निकला। जो जनसंघ था उसका नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। अब वो अछूत नहीं रहा, क्योंकि वो तो दस्तरखान पे खा ही चुके हैं तुम्हारे साथ। फिर उनको बैठ से किसने पंच किया? वही नाम नयाब सेकुलर पार्टियों ने, जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए था, उनका भय दिखा के तुम्हारा वोट, अल्लाह पाक की कसम ईमान हूं बताना, अभी अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेइज्जती महसूस नहीं करी, कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं करी। कोई तुमसे वोट नहीं मांगने आया और तुम फर्ज समझ के कांग्रेस को वोट दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? कोई तुमसे वोट भी नहीं मांगने आया, तो कह रहेगा कि अब मियां जाएगा कहां? मियां तो अभी को वोट देगा। अब जरा देर के लिए अपने जहनों पे, जरा देर के लिए तसव्वुर में सोचो, अगर वो ऐसी कुरान हाथ में लेके तुमसे वोट मांग रहा होता तो तुम नहीं दोगे, तुम नहीं दे रहे होते। क्यों बताओ तो, क्यों? और कैसा इम्तिहान लोगे? और कैसा लीडर चाहिए तुम्हें? और कैसा मसीहा चाहिए? क्या आसमान से मुंतजिर हो कि कोई आसमान से नाजिल होगा? नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्या फरिश्तों के जरिए मदद होगी? नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ये जब तक नबी दुनिया में आते रहे, फरिश्तों का ज़हूर होता रहा, और अब नबी नहीं आते तो जिब्रील भी अब नहीं आएंगे। अब तुम्हें अपनी क़यादत खुद पैदा करनी होगी।
तुम्हारे बीच से कोई निकलेगा, तुम्हारा ही कोई लीडरशिप डेवलप होगी। मैं नेता हूं, कोई हैसियत नहीं है अगर मैं अकेला हूं, 20 लाठी सिपाही मारेगा, बंद कर देगा उठा के। लेकिन अगर तुम मेरा बाजू हो, 100 लोगों की भीड़ मेरे पीछे है, औकात नहीं थानेदार की साला आपसे टाइट होके बात भी कर ले, तो कोई जान ना इसके पीछे 100 की भीड़ है, कम से कम उसका बाजू बन जाओ, खड़े हो जाओ।